हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या 2024। दोस्तों आप सभी के काफ़ी दिनों से डेली कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एक वीडियो उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है पर लेकर आइए। तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पर ये क्लास आई है। दोस्तों ये क्लास आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगी। इस क्लास से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आप सभी की डिमांड पर यह क्लास आई है, तो आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, बताना है दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं दोस्तों गुरमीत सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए गुरमीत सिंह। यह दोस्तों राज्य के 8वें राज्यपाल बने हैं, याद रखिएगा। इनसे पहले जो 7वें राज्यपाल थे तो वह दोस्तों बेबी रानी मौर्य थी, ये याद रखिएगा। और बेबी रानी मौर्य यह दोस्तों राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल बनी थी, जबकि पहली महिला राज्यपाल कौन थी उत्तराखंड की, तो दोस्तों मार्गरेट अल्वा। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला तो यह राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा राज्यपाल को लेकर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 253 के तहत राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी। यह दोस्तों कार्यकाल के अनुसार 12वें मुख्यमंत्री हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से यह 10वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा कि कार्यकाल के अनुसार 12वें और व्यक्तिगत रूप से दोस्तों यह 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। यह दोस्तों चंपावत से उपचुनाव के आधार पर विधायक बने और चंपावत पर जो चुनाव जीते थे तो वह दोस्तों कैलाश गहतोड़ी जीते थे और इन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा देकर दोस्तों पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ाया। ठीक है, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ से चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद दोस्तों इन्होंने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और पुष्कर सिंह धामी को लेकर दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, बात करेंगे कि राज्य के पहले अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों नित्यानंद स्वामी। राज्य के दूसरे अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री जो बने तो वह दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी बने थे। ठीक है, और दोस्तों राज्य के पहले निर्वाचित व कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री कौन हैं, तो दोस्तों नारायण दत्त तिवारी, जिन दोस्तों विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों 2002 में मुख्यमंत्री बने थे निर्वाचित। ठीक है, और यह कहाँ से चुनाव जीते थे, तो यह दोस्तों नैनीताल की विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो हैं तो वह दोस्तों जस्टिस रितु वहारी हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों रितु वहारी यह राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे इनका क्रम पूछा जाएगा तो यह दोस्तों 13वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं उत्तराखंड की। ठीक है, जबकि 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों विपिन सांघवी थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो दोस्तों अशोक अभेंद्र देसाई, यह राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, बात करेंगे कि उत्तराखंड हाईकोर्ट कब बना, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट दोस्तों
जब उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, तो उसी समय दोस्तों बना था। और यह दोस्तों देश का 20वां हाई कोर्ट बना था, ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है, तो यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। और इसे दोस्तों परिवर्तित करने की, ठीक है, घोषणा हो चुकी है। हो सकता है दोस्तों यह है हल्द्वानी में शिफ्ट हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो दोस्तों आपका हाई कोर्ट है तो वह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है आपको कि उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक जो हैं तो वह दोस्तों आपके अभिनव कुमार हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और यह दोस्तों 12वें पुलिस महानिदेशक बने हैं। ठीक है, जबकि राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक जो बने तो वह दोस्तों बने थे अशोक कांत शरण। ठीक है, अशोक कांत शरण राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक बने थे। ठीक है, और अभिनव कुमार से पहले जो पुलिस महानिदेशक रहे 11वें, तो वह दोस्तों अशोक कुमार रहे थे। ठीक है, ये हैं दोस्तों सिर्फ अशोक कुमार, और जो पहले हैं तो वह दोस्तों अशोक कांत शरण हैं। ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं दोस्तों राधा रतूड़ी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, राधा रतूड़ी यह दोस्तों राज्य की 17वीं मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। ठीक है, जबकि इनसे पहले जो मुख्य सचिव रहे तो वह दोस्तों सुखवीर सिंह संधू रहे हैं। ठीक है, और सुखवीर सिंह संधू को दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि राज्य के पहले मुख्य सचिव कौन रहे। तो राज्य के पहले मुख्य सचिव रहे हैं अजय विक्रम सिंह। ठीक है, और दोस्तों जो राधा रतूड़ी हैं तो यह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि दोस्तों यह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्य के वर्तमान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राज्य के वर्तमान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों इंदु कुमार पांडे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो दोस्तों 5वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। ठीक है, ये आयोग जो है वित्त आयोग, तो ये दोस्तों आपका 2021 से 26 तक चलेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों आर के धर। ठीक है, आर के धर 2001 में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों अनिल चंद्र पुनेठा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनिल चंद्र पुनेठा। यह दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में उत्तराखंड के। ठीक है, और आपसे इनका क्रम पूछा जाए तो इनका क्रम है दोस्तों चौथा, मतलब यह चौथे मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के पहले सूचना आयुक्त जो थे तो वह दोस्तों आर.एस. टोलिया थे। ठीक है, आर.एस. टोलिया। और दोस्तों उत्तराखंड सूचना आयुक्त का जो गठन किया गया या स्थापना जो की गई तो वह दोस्तों 3 अक्टूबर 2005 में की गई थी। ये भी आप बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है। तो दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल हैं आशीष नेथानी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखेगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के रजिस्ट्रार जनरल कौन है। तो दोस्तों आशीष नेथानी। जबकि राज्य के पहले रजिस्ट्रार जनरल जो बने तो वह दोस्तों GCM रावत बने थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर
और हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष जो हैं तो वह दोस्तों रितु खंडूरी हैं, और रितु खंडूरी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रितु खंडूरी। ठीक है, रितु खंडूरी यह दोस्तों राज्य की 6वीं विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से चुनाव जीती थी, मतलब कहाँ से विधायक बनी है, तो यह दोस्तों कोटद्वार से विधायक बनी है। ठीक है, जो आपकी कोटद्वार विधानसभा सीट है तो वहाँ से यह निर्वाचित हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों प्रकाश पंत, जबकि राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो थे तो वह दोस्तों यशपाल आर्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्तमान में कुमाऊं मंडल के कुमाऊं कमिश्नर कौन है। तो वर्तमान में कुमाऊं मंडल के कुमाऊं कमिश्नर हैं दोस्तों दीपक रावत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दीपक रावत यह दोस्तों कुमाऊं मंडल के वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो पहले कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों ई गार्डनर, और ई गार्डनर को दोस्तों हम ब्रिटिश काल में पढ़ते हैं। ठीक है, ई गार्डनर जो पहले कमिश्नर बने थे तो वह दोस्तों 1815 में बने थे। 1815 में ही दोस्तों आपकी कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों विजय कुमार बिष्ट। ठीक है, तो विजय कुमार बिष्ट वर्तमान में दोस्तों आपके मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनसे पहले जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे तो वह दोस्तों जगदीश भल्ला थे। ठीक है, जगदीश भल्ला। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके इनसे पहले मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपसे पूछा जाए कि पहले मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे दोस्तों विजेंद्र जैन। ठीक है, और राज्य में मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया तो वह 19 जुलाई 2011 को किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ, 19 जुलाई 2011 को। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों कुसुम कांडवाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो कुसुम कांडवाल यह दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले महिला आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, तो वह रहे हैं दोस्तों संतोष चौहान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, तो दोस्तों संतोष चौहान, और वर्तमान में है कुसुम कांडवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों इकबाल सिंह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इकबाल सिंह यह दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनसे पहले जो दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं तो वह दोस्तों RK जैन थे। ठीक है, और राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन किया गया तो वह 27 मई 2003 में किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मतलब दोस्तों जो वर्तमान में आपका CM होगा वही दोस्तों उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग का जो गठन किया गया था तो वह दोस्तों अक्टूबर 2017 में किया गया था पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है तो वह दोस्तों आपका देहरादून में है। मतलब स्थापना की गई थी पौड़ी गढ़वाल में और इसका मुख्यालय दोस्तों वर्तमान में कहाँ लाया गया, तो दोस्तों देहरादून में लाया गया है। इस आयोग में दोस्तों जो कुल सदस्य होते हैं तो वह दोस्तों 7 होते हैं,
और 7वीं किस प्रकार से, तो इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होगा और एक दोस्तों उपाध्यक्ष होगा, और इन दोनों के अलावा दोस्तों 5 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। मतलब दोस्तों पलायन निवारण आयोग में कुल सदस्यों की संख्या जो होती है तो वह 7 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक जो रहे तो वह दोस्तों रहे हैं जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मान। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। आपको याद रखना है कि जॉर्ज आइवान जो रहे तो वह दोस्तों उत्तराखंड के विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो एंग्लो इंडियन का पद है तो वह दोस्तों जो हमारा संविधान संशोधन था 104वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत दोस्तों इस पद को समाप्त कर दिया गया है। मतलब आप समझें कि राज्य में पहले 71 विधानसभा सीटें थीं, इसे हम 70+1 के नाम से जानते थे। मतलब 70 जो होते थे तो दोस्तों उस पर चुनाव किया जाता था, और एक जो पद होता था तो वह दोस्तों एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होता था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो एक पद है हमारा एंग्लो इंडियन का तो वह दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं तो आपको बतानी है 70। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों GS मर्तोलिया हैं। ठीक है, आप दोस्तों सभी जो तैयारी कर रहे हैं तो वह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब जिसे हम लाल कोठी के नाम से जानते हैं तो इसके अध्यक्ष दोस्तों GS मर्तोलिया जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों तो वह 17 सितंबर 2014 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है तो वह दोस्तों देहरादून में है। ठीक है, तो UKSSC का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। स्थापना कब हुई, 14 सितंबर 2014 है। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे तो वह दोस्तों RBS रावत थे। ठीक है, तो वर्तमान में GS मर्तोलिया और दोस्तों पहले RBS रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, राज्य के पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे तो वह दोस्तों NP नवानी थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी तो वह दोस्तों 14 मार्च 2001 या दोस्तों 15 मई 2001। ठीक है, ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये डेट भी देखने को मिल जाती है और कहीं दोस्तों ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया होगा दोस्तों आप वही सही कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है तो वह दोस्तों हरिद्वार में है। ठीक है, अब बात करेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो दोस्तों NP नवानी। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष दोस्तों राजेंद्र अजय। ठीक है, राजेंद्र अजय यह बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी राजेश टंडन। तो राजेश टंडन दोस्तों वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तों धर्मवीर वर्मा पहले अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं जोत सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जबकि दोस्तों उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के सचिव जो हैं वर्तमान में तो वह महिमा वर्मा हैं। इसकी स्थापना जो की गई इस बोर्ड की तो दोस्तों 2006 में
की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है तो वह दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष जो रही तो वह विजया बड़थवाल रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है तो वह यशपाल आर्य हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब जो विपक्ष का नेता है तो वह दोस्तों यशपाल आर्य है। विपक्ष का नेता क्या होता है? जैसे दोस्तों हमारे उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी कौन है वर्तमान में? भाजपा, उसके बाद जो है दोस्तों कांग्रेस। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है दूसरे नंबर की, तो उसका एक सदस्य दोस्तों नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, और इसे दोस्तों कैबिनेट के बराबर पावर दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन कौन है? ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों जो राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं तो 3 चुने जाते हैं। ठीक है, और ये 3 कौन है वर्तमान में? महेंद्र भट्ट, कल्पना सैनी और नरेश बंसल। ठीक है, तो ये तीनों दोस्तों राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से लोकसभा सांसद कौन कौन निर्वाचित हुए हैं? जो दोस्तों वर्तमान में आपके 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए 2024 में, तो उत्तराखंड से जो लोकसभा सांसद चुने गए तो वह अजय टम्टा, अजय भट्ट, राजमाला लक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी चुने गए हैं। ठीक है, मतलब उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5, और इन 5 पर कौन कौन निर्वाचित हुए? तो अल्मोड़ा से दोस्तों अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल से अजय भट्ट, टिहरी गढ़वाल से दोस्तों राजमाला लक्ष्मी शाह और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी गढ़वाल से दोस्तों अनिल बलूनी निर्वाचित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन एफ हमारा राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों ML प्रसाद। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ML प्रसाद वर्तमान में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों जनवरी 2002 में की गई है और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों गीता खन्ना है। ठीक है, गीता खन्ना। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि पहले उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, तो वह रहे थे दोस्तों अजय सेतिया। ये दोस्तों पहले हैं और वर्तमान में दोस्तों गीता खन्ना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य SC आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड से SC आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों मुकेश कुमार हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य ST आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य ST आयोग के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में तो वह दोस्तों लीलावती राणा हैं। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न है दोस्तों, और बताना है आपको कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य OBC आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य OBC, ठीक है, OBC आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों श्री संजय नेगी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे आयोग से संबंधित वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, हमने दोस्तों 33 प्रश्नों को पढ़ा, सभी को डिटेल में पढ़ा कि पहले अध्यक्ष कौन रहे, उस आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और दोस्तों वर्तमान से पहले मतलब पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं तो वह कौन है। तो दोस्तों हमने ये सभी प्रश्न पढ़े, लगभग आपके 33 प्रश्नों के माध्यम से 110-120 प्रश्नों को हमने इस क्लास में पढ़ा है। ठीक है, ये क्लास दोस्तों आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी, ये मेरा आपसे वादा है।
ठीक है। आज का जो होमवर्क है दोस्तों आपके लिए, तो 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये दोस्तों आपका पहला होमवर्क है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन दोस्तों आपको कमेंट करके बताना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। आयोग की क्लास दोस्तों आपको जरूर पसंद आई होगी, ठीक है। तो ये आयोग से संबंधित दोस्तों हमारी वर्तमान में कौन क्या से संबंधित क्लास थी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो वह दोस्तों मंत्रिमंडल से संबंधित वर्तमान में कौन क्या से आने वाली है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। आप उसके लिए भी कमेंट कर रहे थे, तो दोस्तों आपको दोनों टाइप की क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है। आप जिस भी स्टडी ग्रुप्स में जुड़े हैं तो उस ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।